हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। एसबीआई की तरफ से क्लर्क की एक बम्पर वैकेंसी आउट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो चलिए जानते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाला है। टोटल 5008 पदों पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ए टू जेड यहाँ पे आपको जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए 7 सितंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होने वाला है और अंतिम तिथि है साथियों 27 सितंबर। देखिए 27 सितंबर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि रखा गया है। अब आगे बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है साथियों। तो देखिए टोटल यहाँ पे आपको वैकेंसी जो है वो 5008 पदों पे निकली हुई है। स्टेट वाइज ये वैकेंसी है। यदि आप स्टेट वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। साथियों एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 28 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए 1 अगस्त 2022 को आपका 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि छूट का भी प्रावधान है। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष का छूट, OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 वर्ष का छूट और PWD जनरल और EWS से बिलोंग करते हैं तो 10 वर्ष का छूट मिलने वाला है। वहीं फ्रेंड्स PWD SC ST से हैं तो आपको 15 साल का, वहीं PWD OBC से हैं तो 13 वर्ष का छूट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये छूट का आपका प्रावधान है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। ग्रेजुएशन जो है वो फाइनल ईयर में आप यदि अपेयरिंग भी है तब भी यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स या आपका इंजीनियरिंग डिग्री हो, किसी भी डिग्री से आप हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। साथियों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर सबसे पहला आपका जो है वो फेज 1 होने वाला है, यानी CBT 1 होने वाला है, जिसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कहा जाता है दोस्तों। इसके अंदर आपका 3 टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का, न्यूमेरल एबिलिटी का यानी मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का। देखिए जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा उसका मीडियम आपका इंग्लिश होगा, बाकी आपका जो रीजनिंग और मैथ का पेपर होगा वो बायलैंग्वेज होगा। आप जिस भी भाषा में देना चाहो उस भाषा में आप दे सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35, मैथ से आपका 35। टोटल प्रश्न जो है दोस्तों 100 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स के होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा, मार्क्स भी आपका 100 होगा। टाइमिंग की बात करें तो 1 घंटा का टाइम जो है वो आपको दिया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि 4 अगर गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। वहीं यदि CBT 1 को क्वालिफाई करते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपको सेकेंड फेज देना होगा। अब साथियों आपका PT जो होता है फेज 1 का एग्जाम होता है, उसमें कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो 10 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। कहने का मतलब 5000 वैकेंसी है तो 5000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50,000 लोग जो है वो फेज 2 के लिए यहाँ पे चयनित होंगे। अब बात करते हैं फेज 2 का प्रक्रिया कैसे होगा। तो इसमें आपका देखिए टोटल 4 टेस्ट होंगे। एक आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि पूरा फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन का विषय में प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद इंग्लिश से और फिर आपका मैथमेटिक्स और फिर आपका रीजनिंग में आपका कंप्यूटर भी रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका जनरल इंग्लिश का पेपर है दोस्तों वो केवल इंग्लिश में होगा, बाकी जो है वो आपका हिंदी में भी आप दे सकते हो। अगर क्वेश्चंस की बात करें साथियों तो देखिए जो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये इंग्लिश में होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 40 होंगे, मार्क्स 40 होगा और ड्यूरेशन जो है वो 35 मिनट का दिया जाएगा। वहीं साथियों यदि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें यानी मैथमेटिक्स की बात करें तो ये जो है वो आप हिंदी में दे सकते हैं, यानी मोड आपका एग्जाम का ये हिंदी हो सकता है। आप जिस भी भाषा में चाहो, आपका लोकल लैंग्वेज जो भी हो उस भाषा में इसे आप दे सकते हो। 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का टाइम, इसके लिए 45 मिनट मिलेगा। वहीं रीजनिंग और कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस 50 आएंगे, मार्क्स आपका 60 रहेगा, टाइम आपको जो है वो 45 मिनट दिया जाएगा। इस प्रकार से 190 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा, टोटल टाइम 2 घंटा 40 मिनट का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन गलती करोगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। दोस्तों मेंस के एग्जाम के बाद आपका फाइनल आपका उसके बाद जो है वो
इंटरव्यू होगा, फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इस फॉर्म को डेफिनेटली भरें, आपका लास्ट डेट से पहले पहले भरें, क्योंकि लास्ट डेट तक आपका सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है। और फ्रेंड्स कोई क्वेरी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।